प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, आप जानते हैं। अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसे 2024 चुनाव के लिए शंखनाद माना जा रहा है। लेकिन 2024 के फाइनल से पहले 23 का सेमीफाइनल भी तो होना है और यही राजस्थान में ही होना है। इसीलिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने में जुटी हुई नजर आई राजस्थान में। शुभ काम की शुरुआत पूजा पाठ से होती है और आज जब पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने अजमेर पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने पुष्कर में स्थित भगवान ब्रह्मा के इकलौते मंदिर में पूजा की और शीश झुकाया। पीएम के अजमेर दौरे से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के 1 महीने के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ इस साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी रफ्तार दी, यानी एक तीर से दो निशाने साधे। बोलो भारत माता की। अस्थिरता और अराजकता, यहाँ 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान उन 4 राज्यों में शुमार है जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है और आपसी घमासान के बाद भी सत्ता में बनी हुई है। और कांग्रेस के इस मजबूत किले को भेदने के लिए पिछले 8 महीने से 6 बार पीएम राजस्थान पहुंच चुके हैं और 24 की चुनावी तैयारियों के लिए भी राजस्थान को चुना गया। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीट। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया, लेकिन 2018 विधानसभा में राजस्थान की सियासी रवायत बरकरार रही और कांग्रेस सत्ता में लौटी। राजस्थान में कांग्रेस पायलट और गहलोत के झगड़े में फंसी हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले कांग्रेस आला कमान ने दोनों नेताओं की सुलह करवाने की कोशिश की, जो कैमरे के फ्रेम में भी कैद हुआ। यानी फिलहाल के लिए कांग्रेस की टेंशन थोड़ी कम हुई। अजमेर संभाग में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वो साल 2009 में अजमेर सीट से सांसद भी रह चुके हैं और फिलहाल इसी संभाग की टोंक सीट से विधायक भी हैं। आलाकमान से बैठक के बाद सचिन पायलट फिलहाल शांत दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अजमेर संभाग में इसका फायदा मिल सकता है। विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे? बताओ, हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। लेकिन आज अजमेर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर पीएम मोदी ने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की और अगर ये हवा बरकरार रही तो राजस्थान में बीजेपी डबल इंजन सरकार के सपने साकार कर सकती है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। भारत माता की।
अब उस अजमेर का सियासी गणित भी समझ लीजिए, जहां से बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में लगी है। अजमेर संभाग में 29 विधानसभा सीटें हैं। अजमेर संभाग से करीब 20 सीट सटी हैं। हाल ही में सीएम गहलोत ने अजमेर के जिले को 2 और हिस्सों में बांटकर दशकों की मांग पूरी की है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। और पीएम मोदी के मेगा शो से बीजेपी भी अजमेर की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है, जिसका असर करीब 45 से 50 सीटों पर पड़ सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।